महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नामांकन भरने के लिए अब महज 3 दिन ही रह चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी तरफ से किसी भी कैंडिडेट ने नामांकन भरने की शुरुआत नहीं की है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी भी एक साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अकेले मैदान में उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अकेले मैदान में उतरने का फैसला लिया है। लेकिन अभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनके उम्मीदवारों ने अब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। बात करें सत्ताधारी अलायंस महायुति की, जिसमें एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं, वो अब तक अपने फॉर्मूले को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएमसी, टीएमसी और केडीएमसी को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और क्यों इन दोनों के बीच अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इन तीनों इलाकों में अगर आप रहते हैं तो आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यानी कि बीएमसी की, जो मुंबई का देखरेख करने का काम करती है। यहां पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है और इस चुनाव में यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन हुआ है, तो वहीं महायुति की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मैदान में है। कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। 227 सीटें हैं और इस 227 सीटों को लेकर लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच बातचीत चल रही है। कल भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच लंबे समय तक बात चली है और अब जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार बीजेपी जो है लगभग 87 सीट जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देना चाहता है और 140 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने वाली है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो मुंबई में लगभग 100 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन पहले जो बीजेपी है उसने 57 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन बार्गेनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी अब 87 सीट्स देने की बात कही जा रही है। पहले बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार मुंबई में बीजेपी 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 227 कॉर्पोरेटर्स वाले ये बीएमसी है और यहां पर बीजेपी अपना कब्जा चाहती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी 82 सीटों पर जीत कर आई थी, जो 2012 के मुकाबले 41 सीटें ज्यादा थी। बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। बीजेपी चाहती थी कि वो अकेले यहां पर मैदान में उतरे और बीएमसी पर कब्जा करे, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है उसके बाद अब दोनों पार्टियों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन बीएमसी में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन को ही तय होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कोई भी पार्टी जो है वो ये नहीं बता रही है कि कौन सी सीट से उनका कैंडिडेट लड़ेगा और कौन सी सीट से उनके सहयोगी दल का कैंडिडेट लड़ेगा। ये सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए या फिर अपने पास रखने के लिए आखिरी दिन तक का वक्त का इंतजार कर रही है। दोनों पार्टी जानती है कि अगर अभी ऐलान कर दिया जाए कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे और सीटों का भी ऐलान हो जाए तो बहुत से नाराज कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो एक तरह से जो बगावत है उसे रोकने के लिए ये सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं मुंबई में वो कर रही हैं। अब बात करते हैं थाने महानगर पालिका की। थाने महानगर पालिका एकनाथ शिंदे का गढ़ है और यहां पर एकनाथ शिंदे बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि ज्यादा सीटों पर एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। इस थाने महानगर पालिका की अगर बात करें तो यहां पर भी रस्साकसी जो है वो दोनों पार्टियों के बीच चल रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन
थाने की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो महज 25 से 30 सीटें उन्हें देना चाहती है और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले। अब थाने की बात करें 131 यहां पर सीटें हैं और यहां पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसका कब्जा रहा है। एकनाथ शिंदे का ये गढ़ ही रहा है। एकनाथ शिंदे यहाँ ही से विधायक भी बने और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। थाने महानगर पालिका में बीएमसी से अलग यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जहां बीएमसी में एक सीट पर एक कैंडिडेट को चुनना होगा। तो थाने महानगर पालिका की जो 131 सीटों को 47 वार्डों में बांटा गया है और इस 47 में से 46 वार्डों में 3 लोगों को इलेक्ट करना होगा, यानी कि जो 46 वार्ड है उसमें से हर एक वार्ड में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना होगा और एक वार्ड में 4 लोगों को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 46 सीटों पर लोगों को 3 लोगों को वोट देना होगा और एक सीट पर 4 लोगों को वोट देना होगा। पैनल की तरह यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो इस तरह से थाने महानगर पालिका में जो है रस्साकसी चल रही है। कलवा, मुमरा, कौसा थाना, ये पूरा एरिया जो है वो थाने महानगर पालिका में आता है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका कंट्रोल बना रहे और इसीलिए एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीट्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बीजेपी की ताकत बढ़ी है, तो बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि आज रात को ऐलान हो सकता है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज यहाँ पर एकनाथ शिंदे की श्रीकांत शिंदे की बड़ी सभा होने वाली थी और यहीं पर नमो मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़े पोस्टर जो हैं उसमें नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो थाने पर अपना कंट्रोल तो चाहते हैं, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से थाने में अपनी निर्णायक सीटें लेने की तैयारी में लगी हुई है। अब बात करते हैं कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ये भी शिवसेना का गढ़ रहा है। आनंद दिघे हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, इनकी राजनीति यहाँ पर भी काफी अच्छी चलती रही है और ये पारंपरिक तौर पर शिवसेना का ही गढ़ रहा है। लेकिन 2022 में जिस तरह से बगावत की गई थी उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की, तो उसके बाद जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है यहाँ के बड़े पैमाने पर जो नगर सेवक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी दावेदारी ठोकने का काम कर रही है। पिछले 1.5 महीने पहले हमने देखा था कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बड़े जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को अपनी पार्टी में लेने का काम किया। दीपेश म्हात्रे जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता थे, जिनके ऊपर एकनाथ शिंदे की भी नजर थी कि उन्हें अपनी पार्टी में लिया जाए, तो ऐसे दीपेश म्हात्रे को बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया है और बीजेपी चाहती है कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बराबरी से सीट बांटी जाए। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें 122 से सीटें यहां पर हैं और बीजेपी यहां पर 61 सीटों की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना 61 सीटों पर चुनाव लड़े और हम भी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बीजेपी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान, वो भी डोंबिवली से आते हैं और डोंबिवली में अधिकतर सीटों पर जो है बीजेपी अपना कब्जा चाहती है और बीजेपी चाहती है कि 61 सीटों पर उनका पैनल जो है वो मैदान में उतरे। तो इस तरह से इन तीनों महानगर पालिकाओं की अगर बात करें तो तीनों महानगर पालिकाओं को लेकर बातचीत चल रही है। जो लोकल नेता है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन लोकल नेताओं के बातचीत का कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आखिरी मोहर जो लगेगी वो लगेगी रविंद्र चौहान, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बैठक में। ये तीनों नेता जो तय करेंगे उस हिसाब से इन इलाकों में दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स मैदान में उतरने का काम करेंगे। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो यहां से कल्याण जो इलाका है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे जो श्रीकांत शिंदे हैं वो यहां से सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि बड़े पैमाने पर उन्हें कमजोर करने का काम किया गया है। हाल ही में जो थाने डिस्ट्रिक्ट में आने वाली 2
नगर परिषद है जो कि अमरनाथ और बदलापुर है, यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है और इसी के चलते बीजेपी ये मांग कर रही है कि इस इलाके में उनका वर्चस्व होना चाहिए और उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों इलाकों में फिलहाल सत्ताधारी अलायंस के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि आज रात को जो है फाइनल बात हो जाएगी और कल यानी कि 28 तारीख से जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन भरना पूरी तरह से शुरू कर देंगे।